हेलो ट्रेडर्स। जय श्री राम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के कौन से हमने ट्रेड प्लान किए थे और आगे क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे गोल्ड में बाय पोजीशन बनाई थी। टारगेट सबसे पहले था स्विंग हाई, उसके बाद था 4085 के अराउंड का। लेकिन यहाँ पे स्विंग हाई के पास पहुंचने के बाद इसने एक मोमेंटम डाउन साइड का किया था, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे स्विंग हाई के पास पहुंचा, हमने स्टॉप लॉस जो रेड कैंडल जैसे ही बनी वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड किया। तो जैसे ही स्टॉप लॉस यहाँ पे उठो, ये पोजीशन यहाँ से एग्जिट हो चुकी थी। अच्छा बाय ट्रेड जा रहा था, एक्सपेक्टेड था एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन यहाँ से रिवर्सल आ गया। ओके, उसके बाद एक और ट्रेड हमने प्लान किया और वो था बीटीसी का, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया था। देख सकते हैं आप पूरा यहाँ पे। ओके, तो ये जब चल रहा था 63458, वहाँ से हमने ट्रेड यहाँ पे पंच किया और बहुत ही अच्छा चीज हमारा टीएसएल हिट हुआ यहाँ पे। उसके बाद ये ट्रेड अच्छा चल रहा था और उसने सारे टारगेट यहाँ पे डन कर दिए थे। उसके बाद गोल्ड एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। फिर से हमने एक और ट्रेड प्लान किया बीटीसी में। लेकिन यहाँ पे क्या था कि 15 मिनट में एक नेगेटिव इम्बैलेंस बना हुआ था। यहाँ से जो स्विंग लिक्विडिटी को लेके मार्केट जब ऊपर गया था, एक नेगेटिव इम्बैलेंस बना हुआ था, दैट माइट बी द चांसेस वो एक पॉजिटिव इम्बैलेंस बन सकता था। तो ये अगर मैं सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि यहाँ पर अगर बाइंग प्रेशर बने तो एक रिवर्सल आ सकता है। ओके, और जैसे यहाँ पे बाइंग प्रेशर बना, हमने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे मॉडिफाइड कर दिया, जो कि स्विंग हाई के ऊपर था। ये एक नेगेटिव इम्बैलेंस पहले से हमने मार्केट में रखा हुआ है, उसको सपोर्ट लिया है, तो फिर से स्विंग हाई तक जा सकता है। जैसे स्विंग हाई को टच करेगा फिर से मार्केट करेक्शन कर सकता है और नेगेटिव इम्बैलेंस बिकम पॉजिटिव इम्बैलेंस। ओके, तो ये हो सकता है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नेगेटिव इम्बैलेंस को पॉजिटिव इम्बैलेंस बना के मार्केट स्विंग हाई को लिया। यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया मार्केट ने, जो कैंडल बना था इसके भी नीचे चला गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए एक अच्छा सा बाइंग प्रेशर यहाँ पे बनाया हुआ है। ये बाइंग प्रेशर बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा सा बाइंग ट्रेड यहाँ से प्लान कर सकते हैं। स्विंग हाई गलत हो जाएंगे, 120 का लॉस। ओके, लाइव ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, राइट। तो ये हम सोच सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें गोल्ड की, तो मुझे लगता है पूरा पेरिस चल रहा है। तो 4025 से लेके 4020 लास्ट टू लास्ट टारगेट मेरा 4000, वहाँ पे हमने ऑलरेडी अलर्ट डाल के रखा हुआ है। एक पुल बैक आएगा 4042 पे। आई थिंक अगर वहाँ पे एक रिवर्सल आता है, रिवर्सल कैंडल अगर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज अ गुड लेवल टू सेल। और वहाँ पे एक स्टॉप लॉस भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाएंगे। ब्रेक डाउन किया है इसने। सबसे पहले यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया था, देखिए ये यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था इसने। ये सपोर्ट बन रहा था मॉर्निंग से, ये एक सपोर्ट बन रहा था इसके लिए। इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका था, तो ब्रेक डाउन करने के बाद एक रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एक नेगेटिव बैलेंस को रिस्पेक्ट करके हायर और लो से रिजेक्शन दिया। अब एक पुल बैक हम वेट करेंगे, भाई हायर वॉल्यूम्स आया था, जो पुल बैक आएगा आप देखोगे। तो एक पुल बैक आया। अब पुल बैक के बाद यहाँ पे प्राइस ने फिर से नीचे ब्रेक डाउन कर दिया। अब जब ब्रेक डाउन किया फिर से प्राइस ने सस्टेन किया, यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फिर से रिट्रेसमेंट आता है तो भी वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, भाई यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। ओके, ये भी एक लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। तो 4036 से लेके 4042 अगर प्राइस रिट्रेसमेंट करता है तो दैट इज अ गुड लेवल टू सेल। अदरवाइज कंटिन्यू चलता है तो इट्स अ वेरी गुड। ओके, उसके बाद बीटीसी में यस बहुत ही बढ़िया सा बाइंग ट्रेड ऑलरेडी अपने प्लान करके रखा हुआ है लाइव मार्केट में। उसके पीछे का लॉजिक भी आपको एक्सप्लेन करेंगे क्यों हमने बाय पोजीशन बनाई है यहाँ पे। ओके, चलिए गोल्ड चल लेते हैं उसको भी। ओके, ओके, तो ये हो सकता है। बड़े से व्यू में देखें तो यस, ये 404020 जो हम बात कर रहे थे 4020, क्यों? बिकॉज यहाँ पे फॉरेक्स का कैंडल का जो स्विंग लो बना हुआ है, तो उसको सबसे पहले टारगेट कर सकता है, राइट। सबसे पहले इसको टारगेट कर सकता है, दैट इज द गुड लेवल। उसके बाद इसको यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, जो कि एक और स्विंग पड़ा हुआ है। इसके बाद नीचे और स्विंग पड़ा हुआ है, राइट। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। तो ये पूरा इसके लिए एक अच्छा सा जोन है। समझ सकते हैं कि शायद ये एज अ सपोर्ट बन सकता है। अगर एज अ सपोर्ट वर्क नहीं करता है तो दैट विल बिकम द रेजिस्टेंस, वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। ओके,
तो ये हम ऐसा सोच सकते हैं। 4025 तो ऑलरेडी आ चुका है कंटिन्यूस। ओके, ये भी ट्रेड अच्छे से चल रहा है। तो ये कैंडल किस तरह से आती है, तो हम स्टॉप लॉस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, ये कैंडल किस तरह से क्लोज करती है, हम स्टॉप लॉस को सीधा लेके आएंगे इस वाली कैंडल के लो के नीचे, यानी कि ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट। ओके, और उसके बाद जो कैंडल आएगी वो रिजेक्शन आएगी, तो स्विंग लो के नीचे हम स्टॉप लॉस को डालते जाएंगे। राइट, वेट करते। ओके, चलिए, उसके बाद साथ साथ में ये भी बात कर लेते हैं, भाई ये हमारा जो ट्रेडिंग व्यू हैंडल था वो परमानेंट बैन हो चुका है। उसके पीछे यस, तो जब बात हुई तो पता चला कि मेरी गलती थी, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड हो रहा था मेरे यहाँ पे टर्मिनल पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उनके जो रूल्स है उसको यहाँ पे वायोलेशन हुआ था कि भाई मेरे दिमाग से निकल ही आया था कि भाई यूट्यूब से अपलोड बीच में मैंने यहाँ पे डाल दिया था। तो जब मैंने यहाँ पे करीब जो यूट्यूब से मैंने अपलोड डाला हो, तो ये पूरा कैप्चर हो चुका था बीच में। ओके, तो ये मेरी गलती हो गई, तो ये वायलेशन हो गया था। तो ये मेरा पूरा हैंडल यहाँ पे परमानेंट बैन हो चुका है। पूरा मैं वीडियो अपलोड करते हुए यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका हूँ। 20 मिनट का नेक्स्ट वीडियो रहता है, दिमाग से निकल गया था। अदरवाइज 13 मिनट तक मैं इसको अ, करने वाला था, तो 13 से ज़्यादा चला गया, 20 का मैक्सिमम लिमिट अपने आप पूरा कर देगा। ओके, तो वहाँ पे अकाउंट वहाँ पे हमारा बंद हो चुका है। राइट, तो पूरा बैन परमानेंट बैन, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे लिख के आएगा कहीं ना कहीं, शायद होना चाहिए। ये रहा, देखो, योर अकाउंट हैज बीन बैन परमानेंटली ड्यू टू द वायलेशन ऑफ सस्पेंशन आफ्टर दिस, ये सब सारा ये वीडियो जो डाला हुआ था रेड, ऑलरेडी रेड मार्क करके भी आ रहा है। तो यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो हमारे पास जिन्होंने सपोर्ट दिया था बहुत ही धन्यवाद। ओके, ऑलमोस्ट 200 के अराउंड सारे लोग थे। ये देखिए रिवर्सल आ गया, ये यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट 200 प्लस जिन्होंने सपोर्ट किया था, उनको सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। यस, 200 फॉलोवर थे, कुछ नहीं कर सकते, गलती थी मेरी। यहाँ पे जो डाला वीडियो वहाँ पे यूट्यूब का बीच में आ गया था। ओके, तो प्रमोशन अलाउ नहीं फ्री अकाउंट में, जो फ्री वाला अकाउंट है, अगर पेड अकाउंट होता है तो इट्स ओके। ओके, वहाँ पे चल सकता है। तो ये हो गया हमारा गलती, तो इसलिए यहाँ पे बैन लग गया। चलिए, तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। अब ये स्टॉप यहाँ पे चलेगा। तो इस तरह से स्टॉप लॉस का हमारा पैटर्न हिट हो जाएगा, तो एग्जिट करते हैं। बाय पोजीशन क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी कि लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किए गए। जब लोगों को स्टॉप लॉस हिट किए गए, तो नीचे एक लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी, जहाँ से इसने एक पुल बैक किया था। तो ये जो लिक्विडिटी थी पहले हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, वही लेवल पे प्राइस आया। और इस कैंडल ने जो बनाया, कैंडल ने क्या किया, एक दो दोनों कैंडल को ऑलमोस्ट उसने यहाँ पे डायल्यूट कर दिया। तो इसी वजह से यहाँ से बाय पोजीशन का कंटिन्यूस ट्रेड अच्छा जा रहा है। स्विंग लोग के नीचे काट देंगे इसको, यानी कि कुछ भी हो जाएगा, तो ये मेरा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा ऑलमोस्ट 1000 के अराउंड। ओके, तो देखते हैं टारगेट अचीव करता है या नहीं करता है। उसके बाद इसने भी बहुत ही प्यारा सा जो स्विंग लो था, उसका सबसे पहला टारगेट यहाँ पे इसने अचीव कर दिया है। ओके, उसके बाद अगर पुल बैक आएगा तो फिर से, अदरवाइज ये भी पूरा टारगेट है, और भी इसमें 200 पिप डाउन जा सकता है। ओके, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं यहाँ पे कि भाई ये जो बाई किया था, नीचे इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, वहाँ से सब रिवर्सल आ सकता है। जब ट्रेड प्लान किया तब भी यहाँ पे हमने डाला हुआ था, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। बस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BTC गोल्ड का, अदरवाइज यहाँ पे कोई आपको